एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक शेर और एक मगरमच्छ रहा करते थे। दोनों का आपस में गहरा मित्रता थी और वे हमेशा एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। शेर को अपनी ताकत पर गर्व था, जबकि मगरमच्छ को अपनी चतुराई पर गर्व था। एक दिन जब वे दोनों आराम कर रहे थे, एक प्यासी हिरण उनके पास से गुजरी। शेर ने सोचा कि यह शिकार करने का अच्छा मौका है, परंतु उसने सोचा कि शायद मगरमच्छ को भी भूख लगी हो। शेर ने मगरमच्छ से पूछा, दोस्त, क्या तुम भी भूखे हो? क्यों न हम इस हिरण को मिलकर पकड़े? मगरमच्छ ने सहमति जताई और कहा, हाँ, चलो इसे पकड़ते हैं। तुम इसे जमीन पर दौड़ा कर थका दो और मैं इसे पानी में खींच लूंगा। शेर ने तेज गति से हिरण का पीछा करना शुरू किया और उसे पानी की ओर दौड़ाया। जब हिरण थककर पानी में जा पहुंची, तो मगरमच्छ ने उसे तेजी से पकड़ लिया। दोनों ने मिलकर अपना भोजन किया और खुश होकर एक दूसरे की प्रशंसा की। समय के साथ शेर और मगरमच्छ की मित्रता और भी गहरी हो गई। वे एक दूसरे की ताकत और चतुराई का सम्मान करने लगे और मिलकर शिकार करने की योजना बनाते रहे। उनकी एकता और सहयोग ने उन्हें जंगल के अन्य जानवरों के सामने एक मिसाल बना दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि असली मित्रता में एक दूसरे की ताकत और गुणों का सम्मान करना चाहिए और मिलकर सहयोग करना चाहिए। जब हम साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। एक समय की बात है। हरे भरे पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक महिला, जिसका नाम एल्सी था, रहती थी। एल्सी अपनी कोमल स्वभाव और दो वफादार साथियों के लिए गांव में जानी जाती थी। दो कुत्ते, जिनका नाम मैक्स और बेला था। मैक्स एक बड़ा, मजबूत जर्मन शेफर्ड था जिसकी दिल बहुत बड़ा था, जबकि बेला एक चतुर बॉर्डर कोली थी जिसकी आंखें बुद्धिमता से चमकती थी। दोनों कुत्ते एल्सी से बेहद प्यार करते थे और वह भी उन्हें भरपूर प्यार और देखभाल से नवाजती थी। एल्सी का कॉटेज एक आरामदायक छोटा सा स्थान था, जिसमें पत्थर की दीवारों पर आइवी चढ़ी हुई थी और बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे। हर सुबह एल्सी सुबह की पहली किरण के साथ अपने बगीचे की देखभाल करने के लिए उठती, जबकि मैक्स और बेला उसके चारों ओर दौड़ते रहते थे, किसी भी तरह से मदद करने के लिए उत्सुक रहते थे। मैक्स नए पौधों के लिए गड्ढे खोदता था और बेला शेड से पानी का कैन लाती थी। वे एक टीम की तरह काम करते थे, एक बगीचा बनाते थे जो पूरे गांव के लिए ईर्ष्या का विषय बन गया था। गांव वाले अक्सर एल्सी को पत्थर के रास्तों पर चलते हुए देखते थे। उसके पीछे मैक्स और बेला होते थे। वह सभी को एक गर्म मुस्कान और एक अच्छे शब्द के साथ अभिवादन करती थी। बच्चे दौड़कर उसके पास आते थे और कुत्तों को प्यार करते थे, जो उत्साह से अपनी पूंछ हिलाते थे। एक ठंडी शरद सुबह, जब एल्सी मैक्स और बेला के साथ अपनी दैनिक सैर पर थी, उसने कुछ असामान्य सुना। यह एक अजीब, दूर से आ रही पुकार थी जो जंगल के किनारे से आ रही थी, जो गांव की सीमा थी। एक जिज्ञासु और देखभाल करने वाली आत्मा होने के नाते एल्सी ने इस पुकार की जांच करने का फैसला किया। वह उस आवाज का पीछा करती, जबकि मैक्स और बेला उसके साथ चलते थे, अपने कान सजगता में उठाए हुए थे। जैसे जैसे वे जंगल में गहरे जाते, पुकार की आवाज तेज होती जाती। आखिरकार वे एक छोटे से मैदान में पहुँचे, जहाँ उन्होंने एक छोटे डरे हुए बिल्ली के बच्चे को कांटों के जाल में फंसे हुए देखा। उस बिल्ली के बच्चे का नरम फर गंदा हो गया था और उसके छोटे पंजे कांप रहे थे। एल्सी का दिल इस दृश्य को देखकर पिघल गया और उसने जल्दी से बिल्ली के बच्चे को उसके कांटों के जेल से मुक्त किया। मैक्स और बेला पहरा देते रहे, अपनी आंखें चारों ओर किसी खतरे की तलाश में दौड़ाते रहे। जब बिल्ली का बच्चा मुक्त हो गया, एल्सी ने उसे धीरे से अपनी बाहों में उठाया और घर की ओर चल पड़ी। मैक्स और बेला उसके करीब चलते रहे, जैसे कि वे समझ रहे थे कि बिल्ली के बच्चे को उनकी सुरक्षा की जरूरत है। जब वे कॉटेज पहुँचे, एल्सी ने बिल्ली के बच्चे के घावों को साफ किया और उसे थोड़ा गर्म दूध दिया। वह छोटा प्राणी उसकी आंखों में कृतज्ञता से देखता और धीरे धीरे म्याऊं करता।
दिन हफ्तों में बदल गए और बिल्ली का बच्चा, जिसका नाम एल्सी ने व्हिस्कर्स रखा, जल्द ही उनके छोटे परिवार का हिस्सा बन गया। मैक्स और बेला ने व्हिस्कर्स को पूरे दिल से अपनाया और तीनों जानवरों ने गहरा बंधन बनाया। वे बगीचे में साथ खेलते थे, ठंडी शामों में फायरप्लेस के पास कल अप करते थे और एल्सी के साथ उसकी सैर पर जाते थे। एक ठंडी सर्दियों की शाम एक जबरदस्त बर्फीला तूफान गांव में आ गया, हर चीज को एक मोटे बर्फ के आवरण में ढक दिया। एल्सी और उसके साथी कॉटेज में घुसे बैठे थे, बाहर की हवा की आवाज सुनते हुए। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। एल्सी ने दरवाजा खोला तो उसने एक थके हुए यात्री को पाया जो ठंड से कांप रहा था। दोस्त, बंधु, माई बाप, वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।